नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड है और इस लिहाज से यानी कि आज 23 मई है और 23 मई को लॉकडाउन से पहले ये आखिरी दिन माना जाना चाहिए। लेकिन अभी सरकार की ओर से अगले 24 घंटे में कोई बड़ा अपडेट लॉकडाउन को लेकर आ सकता है। सरकार फैसला ले सकती है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा या फिर इस बार लॉकडाउन दिल्ली में खोल दिया जाएगा। जो तमाम अभी सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनको देखते हुए फिलहाल ये लग रहा है कि अभी दिल्ली में कम से कम एक हफ्ते के लिए और सरकार लॉकडाउन एक्सटेंड कर सकती है। इसके पीछे अगर हम आपको वजह बताएं तो सबसे पहली जो वजह नजर आ रही है वो ये कि दिल्ली में कोविड के जो नए केसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आ गई है। लेकिन जो टेंशन की बात है वो ये है कि अभी भी कोविड की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है वो आंकड़ा बढ़ा हुआ है। वो आंकड़ा बहुत ज्यादा, उसमें ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा है। अभी भी करीब 200 लोगों की मौत हर रोज कोरोना से दिल्ली में हो रही है। दूसरी वजह यह है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव दिल्ली में चल रही थी वो भी अब स्लो डाउन हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए दिल्ली में अब वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और साथ ही साथ अगर 45 साल से ऊपर के लोगों की बात की जाए तो उनके लिए भी दिल्ली में अभी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद नहीं है। तो इसको देखकर भी लग रहा है कि सरकार अभी थोड़ा वक्त और यहाँ पर लेना चाहेगी। और इसके अलावा अगर दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं एक और वजह नजर आती है जिस वजह से ये लग रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि दिल्ली में अब कोविड के केसेस काफी कम हो गए हैं। 22 मई को दिल्ली में 2260 केस रिकॉर्ड हुए और जो पॉजिटिविटी दर है वो भी घटकर 3.5 के करीब पहुंच गई। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ये बात खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। तो खतरा अभी टला नहीं है पूरी तरीके से। और साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली में अब ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के। उसके बाद एक और टेंशन नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर ज्यादा केसेस हुए तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाएगा। 200 से ज्यादा केसेस अब तक आ चुके हैं दिल्ली में ब्लैक फंगस के। जिस तरह से ये बीमारी भी बढ़ रही है उसके बाद एक और खतरा नजर आ रहा है। और तमाम जो हालात अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि सरकार अभी लॉकडाउन खोलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये हो सकता है कि सरकार इस बार लॉकडाउन में कुछ ढिलाई दे। जैसे अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो की सेवा एक बार फिर से शुरू की जा सकती है अगर सरकार मेट्रो सेवा स्टार्ट करने के बारे में सोचे। साथ ही साथ जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई थी और ये कहा गया था कि अब यात्रा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं लोग, उसमें भी अब हाफ स्ट्रेंथ के साथ ही लोग ट्रैवल कर सकेंगे। वहां पे शायद कोई रियायत दे सरकार। इसके अलावा कोविड का जो ट्रेंड अभी दिल्ली में नजर आ रहा है वो एक अच्छा ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि अब कोविड के केसेस काफी ज्यादा कम हो गए हैं दिल्ली में। एक हफ्ते के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं, सोमवार को जो ये केसेस 4,500 से ज्यादा थे वो अब घटकर 2260 के करीब पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये आंकड़े अच्छे हैं जो दिखा रहे हैं कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। पॉजिटिविटी दर जो घट रही है वो भी एक चिंता को कम करती है, टेंशन को थोड़ा कम करती है कि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो एक वक्त पर करीब 36 पहुंच गया था वो अब घटते घटते 3.5 पर आ चुका है। ऐसे में हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ दिखा रहे हैं, बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। तीसरी वेव को लेकर भी अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है सरकारों की तरफ से कि तीसरी वेव के लिए सावधान रहें, क्योंकि थर्ड वेव जिस तरह से कहा जा रहा है कि यंगस्टर्स को अपना निशाना बना सकती है, बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर सरकार गौर करेगी और लॉकडाउन को लेकर आने वाले 24 घंटे में एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है।